क्या आप इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट में जिस शब्द एलएसी का लगातार यूज होता रहा है उस शब्द का मतलब क्या है? क्या आप इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि एलएसी पर आखिरकार चाइनीज सोल्जर्स हमारी सीमा में घुसे या नहीं, और अगर घुसे भी तो बाहर निकले कि नहीं? इन सवालों के जवाब के लिए हमें तीन एक्सप्रेशंस एलएसी, एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर को समझना बहुत ज़रूरी है, और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तीन एक्सप्रेशंस पर बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप डिफेंस एक्सपर्ट बने या ना बने, किंतु आप इस सवाल का जवाब ज़रूर दे सकेंगे कि इंडिया चाइना एलएसी पर आखिर क्या चल रहा है। और अगर आप इन शब्दों के मतलब पहले से समझते हैं तो मैंने इस वीडियो में कुछ आसान से सवाल पूछे हैं जिनका जवाब आप दे सकेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटरनेशनल बॉर्डर दो देशों के बीच की उस रेखा को कहते हैं जिस पर ना सिर्फ दोनों देश एग्री करते हैं बल्कि दुनिया के बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी जिसे एक्सेप्ट करते हैं। कुछ कुछ केसेस में यह इंटरनेशनल बॉर्डर काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है और कुछ कुछ केसेस में काफ़ी अजीब भी, लेकिन हर एक केस में यह बॉर्डर वेल डिफाइंड होती है। वह रेखा जो भारत को अपने पड़ोसी मुल्कों से अलग करती है उसे इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर कहा जाता है। इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर 9 मुल्कों से लगती है: अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बर्मा, तिब्बत, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो आखिर इन सब चीज़ों में एलएसी और एलओसी कहाँ फिट होते हैं? और अब बात करेंगे एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो दोनों देश के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर वेल डिफाइंड थी। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि एक घर का आधा हिस्सा पाकिस्तान में हो सकता था और दूसरा हिस्सा भारत में। लेकिन 1948 में कबायलियों के भेष में पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। उस समय तक जम्मू एंड कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन पाकिस्तानी सेना जब बहुत आगे तक बढ़ गई तो वहाँ के महाराजा हरि सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर को भारत में विलय करवा दिया, और इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों पर आक्रमण करके उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन तब तक दोनों देशों में युद्ध विराम घोषित किया गया, इसके पहले कि हम उन्हें खदेड़ कर पाकिस्तान भगा देते। उसके बाद दोनों देश की सेनाएं जहां पर खड़ी थी वहीं रह गई और इस लाइन को सीज फायर लाइन कहा गया। 1972 में इंडिया और पाकिस्तान के शिमला एग्रीमेंट में इस सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी डिक्लेयर किया गया। यह लगभग 746 किलोमीटर की एक लाइन है जिसके दोनों तरफ दोनों देश के जवान सीमा पर खड़े रहते हैं और इनमें कभी कभी फायरिंग भी हो जाती है। आप मैप में यह देख सकते हैं कि जहां एलओसी की एक तरफ पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है तो दूसरी तरफ भारत के जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के यूनियन टेरिटरी। यहां पर ध्यान रखने की बात यह है कि पीओके पर पाकिस्तान के कब्जे को भारत ने कभी भी स्वीकार नहीं किया है और भारत आज भी इस हिस्से को अपने देश का एक अभिन्न अंग मानता है। और अब आते हैं मेरे पहले सवाल पर। एलओसी को बर्लिन वॉल ऑफ एशिया भी कहा जाता है। क्या यह सही है या गलत? अपना जवाब वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में लिखकर मेरे साथ में शेयर करें। और अब आते हैं एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर जहां वेल डिफाइंड थी, वहीं दूसरी ओर भारत और चाइना के बीच की बॉर्डर वेल डिफाइंड नहीं थी। 1914 में ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अनुसार मैकमोहन लाइन को इंडिया की बॉर्डर माना गया था, लेकिन चाइना ने उसे मानने से इनकार कर दिया। 1947 में जब चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई तो उसके बाद उन्होंने तिब्बत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने के बाद चाइना ने धोखे से इंडिया पर अटैक किया और भारत उसका जवाब देने की स्थिति में नहीं था, इसलिए भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा अक्साई चीन चाइना के कब्जे में चला गया। अक्साई चीन का एरिया लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर माना जाता है। युद्ध में हारने के बाद सीज फायर हुआ और इस सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। 1993 और 1996 के बॉर्डर मैनेजमेंट एग्रीमेंट में इस
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को एक्सेप्टेंस दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी इस लाइन को लेकर के दोनों देशों के बीच ना तो कोई मैप एक्सचेंज हुआ जिस पर इन दोनों देशों की सहमति हो, और ना ही इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों का परसेप्शन सेम है। जहां इंडिया इस लाइन को लगभग 3,888 किलोमीटर मानता है, वहीं दूसरी ओर चाइना इस लाइन के डिस्टेंस सिर्फ 2,000 किलोमीटर मानता है। यह एलएसी इंडियन कंट्रोल हिस्से को और चाइनीज कंट्रोल हिस्से को बांटता है, लेकिन यह कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा पहाड़ी और दुर्गम इलाका है जिसके बीच में 50 से 100 किलोमीटर का बफर जोन है, जिसे दोनों देश की आर्मी मानती है। एलएसी के 3 हिस्से हैं: लद्दाख का वेस्टर्न सेक्टर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का मिडिल सेक्टर, और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का ईस्टर्न सेक्टर। अब ये जो दोनों देशों में लगातार टकराव होता रहता है, उसके मेनली 4 रीजंस हैं। नंबर 1, एलओसी का जो इंडियन और चाइनीज परसेप्शन में डिफरेंस है वह आज तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। नंबर 2, यह जो बीच का बफर जोन है जिसके कारण दोनों देश के सैनिक आपस में आमने सामने आते रहते हैं, उसके कारण इनमें टकराव कभी भी हो सकता है और होता भी रहता है। नंबर 3, 1962 में चाइना ने भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा किया, लेकिन उसके बावजूद चाइना लगातार भारतीय सीमा में घुस करके उसकी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश करता रहा है और उसने काफ़ी हद तक किया भी है। नंबर 4, जब एलएसी पर दोनों देश के सैनिक आमने सामने हैं, तो अगर कोई भी देश अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश करता है एलएसी पर, तो दूसरे देश को उससे तकलीफ होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नंबर 5, अगर हम किसी तरह से एलएसी पर इंडिया और चाइना में एक अग्रीमेंट मान भी लें, तो भी इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व नहीं होने वाला है, क्योंकि मैकमोहन लाइन को चाइना ने आज तक कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि मैंने इन कॉन्सेप्ट को समझाने में सही काम किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चाइना के साथ इंडिया के रिलेशन के बारे में मेरे और भी कई सारे वीडियोस आने वाले हैं। अगर इस तरह की एनालिसिस आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना